भुगताना पड़ेगा। और जिन्होंने भी महाराज गो ब्राह्मण को सताया है उनको श्राप मिला है। नहीं तो अभी आप देखेंगे कथा के अंतर्गत युद्ध हुआ है भीम और जरासंध का। भगवान ने जब तक के भगवान तरफ नहीं देखा था, भीम ने जब तक भगवान ने कोई जो है योजना नहीं बताई, जब देखा है तुरंत बोल दिया कि ऐसे मारना है। एक तिनका लिया, एक इधर फेंका, एक इधर फेंका, इसको चीज करके ऐसा फेंक दे तो तू जीत जाएगा भीम, नहीं तो तेरे को मार देगा। भगवान ने बताया है इसको और इसने ऐसे ही किया। महाराज जरासंध का मानभंग करके और इसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था, भगवान ने उनको मुक्त किया है। और द्विज नाम का के वानर का संहार करके भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित और कौन सी कथा सुनने की इच्छा है? तो परीक्षित जी हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि मैंने सुना है कि भगवान का जो सखा है सुदामा जी, भगवान के बहुत अच्छे सखा है, तो प्रभु मेरे को उनका वृतांत सुनना है और उनकी कथा सुनने के लिए ही मैं बैठा हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ये जो ब्राह्मण है, देखो सुदामा जी को वक्ता लोगों ने कर दिया है गरीब। सुदामा जी गरीब है क्या? ना तो गरीब है और ना ही दरिद्र है। अब ये बताओ, जिसके पास में राम नाम सीताराम की पूंजी रहे वो गरीब हो सकता है क्या? सबसे बड़ी पूंजी तो यही है? सबसे बड़ी पूंजी तो राम नाम और सीताराम की ही पूंजी है महाराज है। सबसे ज्यादा इकट्ठा तो इसी को ही करना है। उन प्रभु के नाम की पूंजी हमारे पास में है, वो इकट्ठी करनी है। परीक्षित भगवान सुदामा जी के मित्र हैं। और देखो लकड़ी बिनने जब ये गए थे एक बार उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर, कभी आओ तो मैं दर्शन करवाने चलूंगा आपको। नारायणा गांव है, क्षेत्र है। जब भगवान लकड़ी बिनने गए थे, कृष्ण और सुदामा तो इतनी दूर गए थे, सांदीपनि आश्रम से कितनी दूर है वो? 35 किलोमीटर दूर। तो उस समय कितना जंगल रहा होगा? भगवान और श्री कृष्ण और सुदामा जी पैदल गए थे लकड़ी में, बताओ 35 किलोमीटर दूर। मतलब यहां से तो सीहोर, और सीहोर से भी दूर 35 किलोमीटर। सीहोर भी नहीं, अपने यहां से भी नहीं 35 किलोमीटर सीहोर, अपने यहां से 22-25 किलोमीटर होगा। तो महाराज ये मानो कि दिवड़िया से सीहोर कर लो, है कितनी दूर गए लकड़ी है। और गुरु माता ने कुछ चने दिए थे कि कृष्ण बलराम, हरे कृष्ण, बोले कृष्ण सुदामा कभी भूख लगे तो पा लेना तुमको, ठीक है। गए, लेकिन महाराज जो ब्राह्मण देवता रहे उनके भूख ज्यादा ही लगे है। अब गए तो रात्रि हो गई, बारिश होने लगी। तो सुदामा जी के पास में पोटली थी, एक वृक्ष के ऊपर बैठे। तो सुदामा जी ने चने खाना प्रारंभ किया। बारिश में ठंड भी लगती है? तो श्री राधा सुदामा जी चने खा रहे, तो भगवान ने कहा सुदामा भूख लगी है कुछ, गुरु माता ने दिया। तो अब सुदामा तो चट कर गए, कहां बचे? बचे ही नहीं, कहां बचे? अब महाराज पा गए, लेकिन भगवान ने कहा कि थोड़ा बहुत तो बचा होगा, लेकिन थोड़े बहुत भी महाराज ने दिए भगवान को, और सब चढ़ कर गए सीताराम। और देखो आराम से चढ़ जो है मासा सीताराम। तो कहने का
जब भगवान ने कहा कि मुझे ये आवाज आ रही है, तो कहा कि जब है ऐसे चबा रहे थे तो ये आवाज आ रही, तो भगवान ने तो सुदामा जी कह रहे, बोले कन्हैया मेरे दांत बज रहे हैं ठंड के मारे, बारिश हो रही है। तो बोले चने नहीं खा रहा हूं मैं, तो मेरे दांत बज रहे हैं। बारिश निकल गई, कृष्ण सुदामा पेड़ से नीचे उतरे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान ने सुदामा से कहा कि सुदामा ये बताओ कि गुरु माता ने चने दिए थे तो वो कहाँ गए? अब बेचारा सुदामा रोने लगी है। बोले प्रभु, बोले मारे भूख लगी थी तो मैं तो खाई गयो, सब खा गया मैं तो है। बोले प्रभु मैंने तो नहीं बचाया, भगवान ने वहीं से मुंह मोड़ लिया था। बोले कैसा मित्र है तू, ऐसा मित्र रहता है। गए दोनों गुरु माता के पास में, भूख लगी, कन्हैया ने कहा भूख लगी। गुरु माता ने कहा कि लाला कुछ दिया था नाश्ता, था चने वगैरह दिए थे, खा ले। लेकिन भगवान ने अपने मित्र की शिकायत नहीं की। नहीं आजकल का मित्र होता तो क्या करता है, फट से बोल देता, बोले सब सही क्यों बोले, सब सही क्यों। लेकिन महाराज ऐसा नहीं किया, बताया नहीं, बोले थोड़े थे तो थोड़े थोड़े खाए। अब सुदामा ने सुना तो बहुत रो रहे हैं कि कन्हैया कितनी दया है आपकी, बताओ है ठाकुर जी से कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी तो बहुत दया है प्रभु। ऐसे करके भगवान ने, महाराज वही दूरी बन गई थी दोनों में, अब जा करके जो है मिलेंगे। एक बार अयोध्या में एक राजा रहते थे, उन्होंने भगवान का सत्कार किया, भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान गए हैं, लेकिन एक ब्राह्मण भी आए भगवान को लेने के लिए। अब राजा तो था क्या, कैसे भगवान को लेने कैसे आया राजा, गाजी बाजू से लेकर के आया। और जो ब्राह्मण था तो गरीब था, तो कुछ ले नहीं आया, ऐसे ही आ गया प्रभु मेरे यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भगवान ने कहा कि पहले तो ब्राह्मण देवता आपके यहाँ चलेंगे, बाद में हमारे भक्त के पास में चले जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान पहले ब्राह्मण के यहाँ गए, ब्राह्मण के यहाँ प्रसाद लिया, फिर अपने मित्र राजा के, अपने जो है शिष्य राजा के यहाँ गए। ठाकुर जी की वो कृपा। एक बार का प्रसंग है, एक बार भगवान के पुत्र लोग ऐसे खेल रहे थे और एक कुआं देखा, तो उस कुआं में क्या है कि गिरगिट पड़ा हुआ कर तलाश। उसको देख करके डर गए और डर करके आए भगवान के पास में। जैसे ही आए और कहने लगे कि बहुत बड़ा जीव पड़ा है, भगवान गए, देखा, स्पर्श किया, तो ये देह धारण करके सीता देह धारण करके खड़ा हो गया। भगवान ने कहा तुम कौन हो? भगवान ने स्पर्श किया तो कहा कि प्रभु मेरा नाम राजा नृग है। तो आप कर्कलास की योनि में कैसे आ गए? देखो ध्यान रखना इस कथा को, है राजा नृग की कथा को ध्यान में रखना। तो आप इस गिरगिट की योनि में कैसे आ गए? सीता और आराम से करना। परीक्षित, जब भगवान ने पूछा तो बताया कि मैं राजा राम के, प्रभु राम के वंशजों में से हूँ और मैं नृग हूँ और मैं रोज ब्राह्मणों को 1000 गाय दान करता था। देखिए दान की आप महिमा। मैं ब्राह्मणों को 1000 गाय दान रोज करता था, लेकिन प्रभु एक बार क्या हुआ, मैंने ब्राह्मण को गाय दान करी और वही गाय छूट करके वापस टोले में आकर के ने मिल गई। जिस तोड़े में मिली थी वो गाय मेरे को ध्यान नहीं रहा और मैंने दूसरे ब्राह्मण को डबल दान कर दिया। बोलो राधे राधे। डबल दान करने में आ गई। जैसे ही
डबल दान करी, जिस ब्राह्मण को दान करी थी वो ब्राह्मण उधर से आ रहा है ढूंढता हुआ, और जिसको डबल दान करती हुई उधर से लेकर के जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित दोनों ब्राह्मण देवता लड़ने लग गए। बोले या गाय तुम्हारी, कोई दूसरा के या तुम्हारी? बोले हमारा अभी दान करी। बोले मेरे को पहले दान करी थी तो घूम गई थी ये। बोले चलो राजा जी में, दो ही ब्राह्मण देवता राजा जी का पास में गया। बोले राजन ये बताओ ये गाय तो तुमने मेरे को दी थी। राजा बोले ब्राह्मण देवता 1000 गाय रोज में दान करूं, अब कौन सी गाय मारे तो नहीं मालूम। तो जोगी हट, त्रिया हट, बाल हट, महाराज जी हट है, ये सब हट प्रसिद्ध है। छोरो छोरी रोई ने उनके खिलौना भी दिलाओ जो चुप हो ही नहीं, दिलाना पड़े खिलौना। ऐसे ही बाबा जोगी महाराज जो ठान ले वो करके रहे। तो राजा ने की कि तुम एक गाय के बदले 10 गाय ले लो, है क्या कहा राजा नग ने? आप एक गाय के बदले 10 गाय देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन ब्राह्मण देवता बोले नहीं, वो तो वही गाय हो गई। दूसरा ब्राह्मण देवता से की या गाय इनके दे दो, तुम्हारे तो दूसरी गाय ले लो। नहीं हुई तुम तो यही रहा। महाराज बड़ा असमंजस में राजा परेशान हो गया, बड़ी दिक्कत में। अब राजा जल्दी करो नहीं तो श्राप दे देंगे। महाराज पाप हो गया वो। तो राजा ने दान तो किया था। अंत समय राजा से पूछा गया कि पहले पाप भुगतोगे कि पुण्य भुगतोगे? तो राजा ने सोचा कि पहले पाप ही भुगत लेता हूं, पुण्य तो महाराज ना जाने जो है पुण्य कितना है क्या है। तो बोले पाप तो महाराज जैसे ही बोला तो गिरगिट की योनि में चले गए। कोई चीज का डबल दान भी नहीं होने पाई। माताओं ध्यान रखना, प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई चीज का डबल दान नहीं होने पाए, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। डबल दान भी जो है एक तरह का पाप है, भूल से भी हो जाए तो दिक्कत है। माना भूल से भी नहीं होना चाहिए। परीक्षित भगवान ने इसको वरदान दिया है और ये अपने पाप से मुक्त हुआ है और प्रभु के धाम को गया है।